नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 21-22 के लिए राउंड 3 के लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपका राउंड 2 में भी एडमिशन नहीं होता है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राउंड 3 में एडमिशन किस तरह से होगी। ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। उससे पहले ये देखते हैं कि अब फिलहाल राउंड 2 के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। राउंड 2 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके राउंड 2 के जो एडमिशन्स है अलोकेशन, वो आपको 7 फरवरी को पता चलेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और फिर आपको 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में एडमिशन लेना है। अगर इस राउंड में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो राउंड 3 आएगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में, जहां आपको कॉलेज के ऑप्शन देने हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये समझने के लिए आइए हमें ये सर्कुलर देखना ज़रूरी है। ये सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, ये सारे जो हायर प्रोफेशनल कोर्सेज है उन सभी के लिए राउंड 3 किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में है। तो राउंड ये जो थर्ड और फाइनल इंस्टीट्यूशनल राउंड है, ये जो है प्रोफेशनल कोर्सेज, ये कॉलेज लेवल पर कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर ये जो कहा गया है कि भले ये कॉलेज लेवल के एडमिशन राउंड है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑनलाइन ही इसकी सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी। मतलब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है जो आपने राउंड 1 और राउंड 2 के लिए किया है। यहाँ पर एक कहा गया मैनेजमेंट कोटा का जो यहाँ पर जिक्र है, ये बीएड में एप्लीकेबल नहीं है। बीएड में या एमएड में कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम आते हैं कि बीएड अब राउंड 3 के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो ऐसे सारे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, सीईटी दी है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट राउंड 3 के लिए मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए एलिजिबल है। और वो भी कैंडिडेट एडमिट है जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन उन्हें अपना एडमिशन वो कैंसिल करवा सकते हैं राउंड 1 और 2 का, और फिर राउंड 3 के लिए आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है, उसी के बेसिस पर आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके जो ऑलरेडी आपने अगर कहीं पे एडमिशन लिया है तो कैंसिल करना है या नहीं करना है। अब ये जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 और राउंड 2 के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था, सिर्फ सीईटी दी है और अब तक उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया, अब तक उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, वैसे कैंडिडेट भी राउंड 3 के लिए मतलब इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक है कि आपके जो कैंडिडेट हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होंगे, उसका एक एफिडेविट आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। तो सिर्फ ये रिस्क है कि आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपको कॉलेज में जाकर ही एडमिशन के टाइम ही वेरीफाई करना होगा, और अगर उस वक्त मिसमैच होता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये रिस्क राउंड 3 के लिए है। ऑलरेडी रजिस्टर जो कैंडिडेट है राउंड 1 और राउंड 2 के लिए जिन्होंने अपने एप्लीकेशन भरे हैं, ऑप्शन फॉर्म भरे, किसी वजह से उन्हें जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिले, तो वो कैंडिडेट भी अपने एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं और ऑप्शन फॉर्म फिर से भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लॉक करना है, अनलॉक करना है, उसके बाद लॉक करना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने सिर्फ अनलॉक किए थे लेकिन कंफर्म नहीं किए थे, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। मतलब सारे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट का एडमिशन नहीं दिया है, नहीं हुआ है और जिन्होंने सीईटी दी है, ऐसे सारे कैंडिडेट राउंड 3 इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक करना होगा और सबमिट करना होगा, कंफर्म करना होगा। भले ही आपको उसमें कोई चेंज ना करना हो, इसके बावजूद भी आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाकर आपको अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशन राउंड करना होगा। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर लीजिए, आपका फॉर्म भरा ही नहीं तो आप भर लीजिए एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर्म। अगर आपके ऑप्शन जैसे वैसे ही रखने, इसके बावजूद भी आपको यहाँ जाकर अनलॉक करना ही है और अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशन राउंड करना ही है। इसके बाद वहाँ आप ही के लॉगिन में वही से आपको करना है। इसका नाम भले ही इंस्टीट्यूशनल राउंड हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सारी प्रोसेसेस है ये ऑनलाइन ही होने वाली है, इसी वेबसाइट पे होने वाली है। वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको अंडरटेकिंग देने हैं, आप जिसमें भी एलिजिबल हो। अगर आपका फॉर्म ऑलरेडी लॉक्ड है, कंफर्म है, तो आपको यहाँ पर वहाँ पर आएगा, उस पर टिक करना होगा। अगर आपका फॉर्म लॉक्ड है, कंफर्म है और आप एडिट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, आप जिसमें एलिजिबल हो उस हिसाब से आपको क्लिक करनी है।
न्यूली कैंडिडेट है तो वहाँ पर जो भी आएगा वहाँ पर आपको टिक करना है, उसके बाद ही अपने फॉर्म आप भर सकते हो। इसमें यही लिखा है कि हमारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए गए, अगर एडमिशन के वक्त उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए शेड्यूल दिया है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया है कि कब फॉर्म एडिट कर सकते हैं और कॉलेज चॉइस कब भर सकते हैं, जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये भी ऑनलाइन ही आती है, और एडमिशन कब लेना है। तो अलग अलग कोर्सेज का दिए हम आते हैं C.Ed B.Ed और स्पेशल B.Ed की तरफ। 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आप एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो, ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। 22 फरवरी को इसकी लिस्ट आएगी, वो भी ऑनलाइन ही आएगी, और 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ये एडमिशन्स होंगे, और 28 फरवरी के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड एडमिशन गाइडलाइन, इसमें कॉलेजेस के लिए खास तौर पर ये कहा गया है कि आपको मेरिट के अनुसार ही एडमिशन करने हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के ही करने हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं डिस्क्रिपेंसी होती है तो एडमिशन नहीं करने हैं। प्रायोरिटी जो देनी है एडमिशन की मेरिट लिस्ट बनाते समय, जिस कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट का जो रिजर्वेशन है उसी के हिसाब से देना है। अगर वो नहीं होता है तो दूसरे कैटेगरी के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो सीट की जा सकती है, लेकिन इस सब में मेरिट देखना है। और फिर OMS कैंडिडेट है, MS कैंडिडेट है, सब्जेक्ट है, ये सारे इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन मेरिट को कहीं पर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और है, देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा इन एनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल 6 कोर्सेज इन एजुकेशन। तो ये मैंने पहले भी कहा था, कोई ऐसा कोटा नहीं है, मैनेजमेंट कोटा B.Ed M.Ed इन कोर्सेज के लिए नहीं है। कोई भी कैंडिडेट विदाउट कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी, EWS नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स के अगर उनके पास नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, तो आप रिसीट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो सीट्स है, अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते तो सीट वैकेंट रहेगी, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एडमिशन करने वाले वो मेरिट के हिसाब से हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाए, और कोई भी एडमिशन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी के सिवा अगर है तो नहीं किया जाना चाहिए। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेंशन की है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब आप थर्ड राउंड के लिए, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए आप अप्लाई करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप वहाँ पे फिल करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बने रहे। राउंड 3 की जब लिस्ट आती है तो आपका हो सकता है आपका नाम एक से ज़्यादा जगह पर आता है, जो कि अब नहीं होता है। राउंड 1 और राउंड 2 में आपको एक ही कॉलेज आता है, राउंड 3 में आपको एक से ज़्यादा कॉलेजेस आ सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो राउंड 3 लास्ट ऑप्शन है, लास्ट राउंड है, इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉलेज राउंड 3 में डालें। आप उससे पहले ये चेक करें कि कॉलेजेस के सीट, कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है। आप ये इंस्टीट्यूशन वाइज अलॉटमेंट चेक राउंड 2 के बाद भी चेक कर सकते हो, जिसके आधार पर आप ये डिसीजन ले सको कि कौन कौन से कॉलेजेस के आपको नाम इसमें डालने हैं। राउंड 2 के बाद ये आपको चेक करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करो, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करो, आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कैंडिडेट राउंड 2 में भी एडमिट नहीं होते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया, वो भी कैंडिडेट राउंड 3 में आ सकते हैं, और जो कैंडिडेट को कॉलेज नहीं मिला है उनके पसंद का, जो रुके हुए हैं, वो भी कैंडिडेट राउंड 3 में आ सकते हैं। तो केयरफुली देखिए, राउंड 3 के बाद, राउंड 2 के बाद शेड्यूल के अनुसार आपको डेट को ध्यान में रखते हुए ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।